हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल बिट इन्फोटेक एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्ट एपीआई से डेटा किस तरीके से फेच करेंगे और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में डिस्प्ले करना है हमें। ओके देन सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है एंड्रॉयड के अंदर हमें परमिशन दे देनी है। मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाके यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन देनी है हमें। यूजर्स परमिशन में इंटरनेट की परमिशन। जो सेकंड स्टेप है फ्रेंड्स हमारा वो है, जो प्रीवियस में हमारा एप्लीकेशन था कुछ इस तरीके से दिख रहा था, ये स्टैटिक डेटा है। अब हमें इसे यहाँ पर डायनेमिक डेटा डिस्प्ले करवाना है। जो हमारा स्टैटिक डेटा है हम पहले उसे कमेंट कर देते हैं। और जो ये प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, ताकि जो यहाँ तक ये लिस्ट है यहाँ तक आप पहुँच जाओ। और उसके बाद में यहाँ पर हम बनाएंगे एक इनिट मेथड। इनिट से क्या होगा, ऑलरेडी बना हुआ है मेरा इनिट। इनिट से क्या होगा कि जैसे ही ये एक्टिविटी रन होगी तो सबसे पहले ये कोड हमारा रन होने वाला है। तो इसमें हम दे देते हैं कॉल रेस्ट एपीआई। हम डायरेक्टली स्टार्ट कर चुके हैं, हमें रेस्ट एपीआई कॉल करवानी है और डेटा जो है डिस्प्ले करवाना है रेस्ट एपीआई। ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि मैं कौन सा डेटा पास करवाने वाला हूँ। तो जो ये डेटा दिख रहा है ये डेटा, ये जेसन फॉर्मेट वाला डेटा है, इसे मैं डिस्प्ले करवाना है। तो इसको कॉपी कर लीजिए और डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन बेनिफिट इसी में है कि जेसन टू डाट डेटा क्लास मतलब मॉडल्स बना लो। मॉडल्स बनाने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। डायरेक्ट मॉडल मैनेज कर लेता है सारी हमारी लिस्ट व्यू जो भी हमारा जेसन फॉर्मेट का रहता है। ये देखो मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है जेसन टू डाट करके। यहाँ पर मैंने मेरा डेटा पेस्ट कर दिया, जो भी कॉपी किया था मैंने वो। ठीक है। यहाँ पर नल सेफ्टी रख दिया। यहाँ पर मैं मेरे क्लास का नेम टाइप कर दे रहा हूँ, डेटा क्लास। हाँ, डेटा क्लासेस लिख देता हूँ। और सिंपली मुझे क्या करना है, जनरेट कर दिया। तो यहाँ पर देखो मेरा जो डेटा था वो एक डेटा मॉडल में कन्वर्ट हो चुका है। ये प्लगइन है, इसमें हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। पहले प्लगइन ऐसे नहीं थे, तब हम लोग पूरा कोड ये टाइप करके बनाते थे। अभी तो प्लगइन्स आ चुके हैं तो इतना वर्कलोड कम हो चुका है। यहाँ पर डेटा क्लास, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास लिस्ट डेटा करके एक एरे है, सपोर्ट करके एक ऑब्जेक्ट है, दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट ऑब्जेक्ट और ये डेटा हमारा एरे। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। क्लास तो हमारा बन चुका है। अब क्या नेक्स्ट स्टेप, अब हमारा क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में के अंदर हमें एक फ्लटर रेस्ट एपीआई करके टाइप करना है। टाइप करने के बाद में यहाँ पर देखो इसने ये एल्बम डेटा क्लास बनाया हुआ है, लेकिन हमें इतना टाइप नहीं करना है। और ये मेथड आप कॉपी कर लो, इसको कॉपी करके जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दो और फेच एल्बम की जगह पर कॉल रेस्ट एपीआई। अब हमें क्या करना है, एकदम टॉप में ले लेना है हमारा ये डेटा क्लास, डेटा क्लासेस ऑब्जेक्ट बना देते हैं। डेटा क्लासेस इज इक्वल टू न्यू डेटा क्लासेस। ठीक है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे मेन पार्ट में, तो कांस्टेंट हमें रिमूव कर देना है। और नेक्स्ट हमारा क्या पार्ट रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में ऐसा है कि एल्बम की जगह पर ये आएगा हमारा डेटा क्लास, डेटा क्लासेस फ्रॉम जेसन डॉट डिकॉन्ट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। डॉट कन्वर्ट करके लाइब्रेरी आएगी उसको। अभी ये क्या एरर दे रहा है, HTTP की एरर दे रहा है। तो HTTP की लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। वो कैसे इंपोर्ट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली लिखना है HTTP फ्लटर और एंटर। यहाँ पर आ गए, देखो यहाँ पर कॉपी कर लिया इसे pub.spec फाइल के
अंदर ये HTTP लाइब्रेरी यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है क्यूपर्टिनो आइकन के जस्ट नीचे। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दिया ही होगा, ये रहा देखो इंपोर्ट, इसे इंपोर्ट कर दो जहाँ पर आपको यूज़ करना है HTTP लाइब्रेरी को। ये कांस्टेंट को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, वो कर दिया। यहाँ से HTTP की एरर चली गई है। अभी क्या यहाँ पर फीचर एल्बम जो हम कॉल कर रहे हैं हमारी रेस्ट API को, तो एल्बम तो हमारा क्लास का नाम है नहीं, तो यहाँ पर दे देंगे डेटा क्लासेस, ये क्लासेस का नेम है हमारा। अब URI.parse मतलब कौन सी आपकी API से आप डेटा फेच कर रहे हो, तो ये जो है ये हमारी API नहीं है। हमारी API कौन सी है, ये वाली, तो इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जस्ट सिंपली पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर जो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न तो कर ही दो, लेकिन यहाँ पर सेट स्टेट के अंदर करोगे तो ये क्या होगा कि आपका मतलब जैसे ही API के अंदर डेटा लोड हो जाएगा, API मीन्स कि आपका जो आपने ये क्लास बनाया है डेटा क्लास, तो डेटा क्लास के अंदर जैसे ही डेटा लोड हो गया तो ये सेट स्टेट क्या करेगा, ये आपको पता होगा इंटरफेस की तरह ये काम करता है। मतलब जैसे ही ब्रॉडकास्ट हुआ तो डिस्प्ले में डेटा शो कर दिया, इस तरीके से एक्टिव रहता है ये। यहाँ पर हाँ ये दे दिया हमने गेट API। ये जो भी हम डेटा अभी कॉलिंग कर रहे हैं वो गेट API से कर रहे हैं। मैं आगे की वीडियो में आपको ये पोस्ट API वाला भी बताऊंगा कि उसमें पैरामीटर किस तरीके से पासिंग करते हैं और किस तरीके से ऑथेंटिकेट होता है वो सारा चीज़। अभी सेट स्टेट के अंदर मुझे लिखना है विगेट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम आउट ऑफ क्लास का यूज़ कर रहे हैं। देखो ये मेरा क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये माई ऐप स्टेटलेस विगेट है, ठीक है। स्टेटलेस विगेट से हम कॉल कर रहे हैं स्टेटफुल विगेट को यहाँ पर, और स्टेटफुल विगेट का ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो हम कहाँ से डेटा ले रहे हैं, यहाँ से माई ऐप के अंदर से। तो उसमें से अगर यूज़ करना है सेम क्लास का तो विगेट डॉट डेटा क्लासेस इज इक्वल टू, क्या हुआ इसको, क्यों नहीं आ रहा है भाई, अरे विगेट डॉट डेटा क्लासेस यहाँ से निकाल कर यहाँ पर रखते हैं। हाँ क्योंकि पेरेंट क्लास होगा तो ये आएगा ना, हम तो उसके भी पेरेंट क्लास में दे रहे, तो कहाँ से आएगा, नहीं आएगा वो, ठीक है। अब ये क्या करे, विगेट डॉट डेटा क्लासेस, जैसे ही विगेट डॉट डेटा क्लासेस के अंदर डेटा आ जाएगा तो सेट स्टेट क्या करेगा, वो इन्फो कर देगा कि हाँ डेटा आ चुका है, आप डिस्प्ले करना चालू कर दो। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अब जो हमने प्रीवियस लिस्ट व्यू बनाया था वो लिस्ट व्यू के अंदर एंट्रीज डॉट लेंथ था, तो एंट्रीज डॉट लेंथ नहीं देना है, अब हमें डेटा क्लास डॉट डेटा डॉट लेंथ दे देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जितना भी डेटा है उसकी लेंथ आ जाएगी। और जो भी मेरा नेम है, सबसे पहले मैं ओनली नेम चेंज करके बता दूंगा आपको, ताकि हमारा जो भी डेटा कॉल है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमें एग्जैक्टली आइडिया आ जाए। देखिए ये था हमारा लिस्ट व्यू। अब यहाँ से मैं इसको रन कर रहा हूँ और कैसे दिखता है देखते, मुझे भी नहीं आइडिया, मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ। कहीं पर एरर आ गई, अच्छा यहाँ पर, हाँ सेकंड है तो सेकंड नाम दे देते हैं ना, लास्ट नेम चलेगा। देखते हैं फ्रेंड्स, देखो क्या होता है। वो डायरेक्ट एरर कोई ऑप्शन नहीं दिया हमें, डायरेक्ट एरर दे दिया है। तो एरर किस चीज़ का है वो भी देखते हैं, सारा सॉल्यूशन करेंगे। होम पेज मेन के अंदर डेटा डॉट लेंथ, हाँ डेटा डॉट लेंथ तो है ही है, पर इससे पहले अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर प्रिंट
के अंदर डेटा डिस्प्ले करने वाले हैं हम लोग। हाँ, तो प्रिंट के अंदर डेटा डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर हमें हमारे लॉग में दिखेगा डेटा। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये इतना डेटा आ चुका है। नेम एंट्री, लास्ट नेम एंट्री, एंट्री करके एंट्री माइकल लाइन्स, डेटा आ चुका है हमारा। सही है। तो नल चेक, मतलब ये नल की एरर आ रही है। नल की एरर क्यों आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे कि डेटा डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करने वाले हैं। 0 है तो LOADER लोडर घुमाओ, अदरवाइज मेरा कंटेनर दिखाओ। तो लोडर तो नहीं है इसमें, ऐसा लग रहा है। लाइब्रेरी नहीं है पीछे। क्यूपर्टिनो एक्टिविटी देख लेते हैं अगर हो तो। क्यूपर्टिनो एक्टिविटी इंडिकेटर, हाँ है तो सही। अब मैं इसे रन करवाता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या एरर आ रही है। नल चेक ऑपरेटर, और इसको जस्ट ऐसे रिलोड किया तो डेटा नहीं आ रहा है। अच्छा, लेंथ अगर इसकी नल आ रही है तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि लेंथ नल है। यहाँ पर हम एक सेंटर दे देते हैं, CENTER सेंटर। सेंटर के अंदर टेक्स्ट, और टेक्स्ट में दे देते हैं नो डेटा फाउंड। सेंटर में चाइल्ड देना पड़ेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं टेक्स्ट। ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ सिंपली। डेटा डॉट लेंथ नल नहीं होना चाहिए, तो लेंथ नहीं निकाल देते हैं। डेटा को ये खाली देखते, डेटा डॉट लेंथ नल नहीं होना चाहिए। हाँ, तो नल नहीं होगा। तो नो डेटा फाउंड, अगर नल है तो नो डेटा फाउंड। नल नहीं है तो कंटेनर में जाएगा। हाँ, तो किसी देखो यहाँ पर आ चुका है हमारा नो डेटा फाउंड। ठीक है, पर अभी तो डेटा आना चाहिए, हमारे पास तो डेटा है। तो इसको एक बार वापस से पूरा बंद करके एक बार रन करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लाइब्रेरी कन्फ्लिक्ट होती है, उस वजह से भी ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसीलिए रीरन कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ऐसा हो तो रिस्टार्ट कर ही देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। एक बार डेटा आ जावे उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लिस्ट व्यू की थोड़ी सी अच्छी तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं वापस से। देखते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर विगेट डॉट डेटा क्लास डॉट डेटा इज इक्वल टू नल है। डेटा नल है तो ये देखो हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। वापस देख रहे हैं क्या आ रहा है, देखते हैं। यहाँ से अच्छा, इंस्टेंट ऑफ डेटा क्लास जो हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया, और देखिए हमारा डेटा एकदम परफेक्ट सही तरीके से आ चुका है। ये होता है कई बार, ऐसा होता है कि रन जो हम करवाते, देखो नो डेटा फाउंड। ठीक है, वापस से नो डेटा फाउंड आ चुका है। क्यों?
नो डेटा फाउंड क्यों आ रहा है भाई? डेटा क्लास फील्ड होके नल हो जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। ये जो मेन एक्टिविटी है हमारी, ये मेन क्लास है। मेन क्लास क्या है, यहाँ से एक बार रिस्टार्ट कर देंगे तो ये जो डेटा क्लास में डेटा फिल हुआ है वो ब्लैंक हो जा रहा है, इसकी वजह से वो नो डेटा आ जा रहा है। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है। हमारा लाइव एप्लीकेशन से डेटा आ चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंजेस लाना है। तो क्या है, एंट्री माइकल, ये सारा एंट्री निकाल देते हैं। सही नहीं लग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा निकल गया क्या? नहीं, एंट्री नेम के अंदर लिख देना है लास्ट नेम, तो बढ़िया रहेगा। हाँ, ये नो डेटा ही आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एंट्री इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ, आइकन को रिमूव कर देते हैं, आइकन नहीं चाहिए हमें। ठीक है, लास्ट नेम मिल गया, ऊपर हमारा नेम आ रहा है। अभी देखते हैं हम एपीआई के अंदर और कौन से डेटास अवेलेबल है। आईडी है, ईमेल है, तो हम ईमेल को भी प्रिंट करवा देते हैं कहीं ना कहीं। रो के अंदर नहीं करवा सकते हैं, रो के एग्जिट नीचे करवा देते हैं। ईमेल आईडी ये लास्ट नेम है, उसकी जगह पे हमें ले लेना है ईमेल। और देखो यहाँ पर कैसे चेंज होता है ईमेल। ये हमारा ईमेल आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देंगे तो सही हो जाएगा। देखो ये इस तरीके से हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा आइकन निकल चुका है। हाँ, तो फिर लेफ्ट में स्पेस देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आइकन ही नहीं है तो स्पेस देके क्या करेंगे, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब हमें देखना है हमारे डेटा क्लास के अंदर और कौन सी चीज़ें आ रही है। अवतार मतलब इमेज। हाँ, तो हमें इमेज प्रिंट करवाना है एकदम बढ़िया तरीके से। रो के अंदर नहीं, लास्ट में करवाए या स्टार्टिंग में ही करवा देते हैं। इमेज के लिए इमेज डॉट, इमेज के लिए इमेज कोलन, इमेज के अंदर इमेज डॉट नेटवर्क, क्योंकि हमें जो लेना है वो है लिंक, इमेज का लिंक। तो देखते हैं कि वो लिंक कैसे आता है। यहाँ पे विकेट जो लिखा है ये सिंपली यहाँ पर रख देना है हमें, और फर्स्ट नेम की जगह पे हमें ले लेना है अवतार। ये हो गया हमारा इमेज वाला काम फिनिश। नेटवर्क में इसे हमें स्ट्रिंग देना है, इसके लिए जो भी हमारा डेटा है उसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या आ रहा है, IMAGE इमेज डॉट नेटवर्क। इमेज कैन बी असाइन पैरामीटर इमेज प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको कोई ऑब्जेक्ट को इमेज असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा डेटा कैसा डिस्प्ले हो रहा है, कि मुझे आइडिया ही नहीं है कैसे होगा वो। देखो एकदम बढ़िया तरीके से डिस्प्ले में हमारा इमेजेस, ये फ़ोटोज़ सब कुछ आ रहा है। कैसा सुंदर तरीके से हमारा लिस्ट्यूट दिख रहा है। ये सारा जो भी डेटा है हमने बनाया हुआ है रेस्ट एपीआई कॉलिंग के थ्रू। ठीक है, ओके।
अब हमें इसमें क्या करेंगे, इमेज का थोड़ा विड्थ बढ़ा देंगे तो और सही लगने लगेगा। देखते इमेज का विड्थ, अलाइनमेंट नहीं, फिट भी नहीं, विड्थ के अंदर हम दे देंगे मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ डॉट साइज डॉट विड्थ। ठीक है, मीडिया क्वेरी दे दिया, इसका विड्थ। अब देखते हैं कैसा दिखेगा हमारा लिस्ट। इस बिल्कुल सेंटर में आ चुका है ये, तो हमें तो विड्थ देना है। अच्छा, साथ में इसकी हाइट भी दे देते हैं, ताकि हाइट लेने में भी इसे हाइट हम दे देंगे 200 पिक्सेल्स की। और इसको एक बार रन कर देंगे 200। ये कुछ सही लग रहा है, पर इमेज की विड्थ नहीं आ रही है। तो वो जो इमेज है वो उसी साइज़ का होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। 200 नहीं, इसको दे देते हैं 400 का विड्थ। रन करते हैं, देखते हैं विड्थ ले रहा है कि नहीं। अच्छा, किसी किसी में विड्थ ले रहा है, किसी में नहीं ले रहा है। मतलब वो जो इमेजेस है हमारी, वो इमेज का साइज ही उतना होगा। इसका हाइट विड्थ भी हम चेंज कर सकते हैं, पर इसे हमें कोई कंटेनर में ले लेना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, और कंटेनर का हाइट दे देना है हमें 200 और इसको कर देना है विड्थ। नहीं, विड्थ नहीं देना है हमें, कुछ भी नहीं देना है। अब इसको फिट वाला एक एट्रीब्यूट्स दे देते हैं। फिट में क्या रहेगा कि वो स्केल बॉक्स फिट स्केल डाउन नहीं, कंटेंट। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। देखो, ये हमारा इस तरीके से इमेज कंटेंट में आ गया है। हाइट 200 ले लिया है तो बड़ा हो चुका है। अभी एकदम बढ़िया तरीके से लिस्ट व्यू हमारा दिख रहा है। हाँ, देखो, ये लास्ट वाली इमेज बड़ी है तो उसने उस तरीके से ले लिया है। अब इसमें और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। बॉक्स फिट डॉट कंटेंट की जगह पर हम लिख सकते हैं कि कवर्स, मतलब पूरा जो भी है वो कवर कर लेगा इस तरीके से। हाँ, और इसमें फोर्सफुली नहीं करवा सकते। फोर्सफुली करवाने जाएंगे तो इमेज देखो बहुत ब्लर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वीडियो को यहाँ पर ही स्टॉप करने वाले हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट मेथड के साथ। आपको मैं उसमें पैरामीटर्स और
पोस्ट एपीआई कैसे कॉल करते हैं वो सारा सिखाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, सपोर्ट करते रहना, मैं आपको इसी तरीके से वीडियो की अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू।